बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। दुआ ज़रा केस में हम आपको वेरी फर्स्ट डे से अपडेट करते आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए ये केस जो है बहुत अहम बन गया। ट्विटर पर इसका ट्रेंड चल रहा है। यूट्यूब पर ये जो है कर्सर आप नीचे करें तो हर दूसरी वीडियो आपको स्क्रॉल डाउन करने पर दुआ ज़रा की मिलती है। मगर किसी भी शख्स की तवज्जो दो लोगों पर नहीं गई। आज मैं आपको दो चेहरे दिखाऊंगा। बहुत ही मासूम से इंसान है वो, बहुत ही मासूम चेहरे हैं वो। मैं आज आपको दो चेहरे दिखाऊंगा। आपने उनको बड़े गौर से देखना है। या शायद आपने कभी देखा हो तो आपने उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आपने उसको हो सकता है इग्नोर कर दिया हो। तो बहुत ही शरीफ और मासूमियत से भरे हुए चेहरे हैं नाज़रीन। मजबूरी ये है कि पूरी दुनिया इनको मानती है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, लेकिन ये क्लर्क हैं। ये इन्वेस्टिगेशन क्लर्क हैं। ये वो इन्वेस्टिगेशन क्लर्क हैं जो कह रहे थे कि केस खत्म हो गया है, लड़की की उम्र 17 साल है, अब इस पर मजीद कोई बात हम नहीं करना चाहते। और हमारे एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं जो पूरे पाकिस्तान में जिनको दिलो जान से हर शख्स मानता है, उनकी इज्जत और एहतराम करता है, उनकी काबिलियत और उनकी हक के लिए आवाज़ जो वो उठाते हैं बड़े निडर तरीके से, और बड़े न्यूट्रल इंसान हैं, हम उनको सलाम भी करते हैं। शाहिद हुसैन साहब, जब उन्होंने इनसे एक मरतबा कोर्ट में पूछा तो ये मासूम से जो क्लर्क हैं ये कहते हैं कि जो है नो कमेंट्स। अरे भाई ऐसे कैसे नो कमेंट्स? आपने कह दिया नो कमेंट्स तो हम चुप हैं, हम मान लेंगे इस बात को। ये हो गया तो कैसे हो गया आपको मैं बताना पड़ेगा। भाई रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, ये बड़ा संजीदा मसला है और इस पर पूरी दुनिया की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये नाजरीन दोबारा देख लें, ये दो बहुत ही मासूम से चेहरे हैं। अम्मी ने आज मुझे सुरमा नहीं डाला, ये वो दो चेहरे हैं, ये वो दो क्लर्क हैं जो कहते हैं कि आज हमें अम्मी ने सुरमा नहीं डाला। क्लर्क साहब, इन्वेस्टिगेशन तो होगी और नए सिरे से होगी और आप ही करेंगे। कल जब दोबारा शाहिद हुसैन साहब इनको मिले और उन्होंने कहा कि आप अब इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीक करें, तो उन्होंने कहा हमें कोई गवाह नहीं मिला, हमें जब तक कोई गवाही नहीं देगा। शाहिद हुसैन साहब ने अपने दायरा कार में रहते हुए, अपनी इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए, बेशक मेरा दिल मानता है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने जज्बात को काबू में रखना पड़ेगा और वो बहुत बड़े इंसान हैं। उन्होंने इनसे कहा कि सर अगर कोई शख्स कत्ल हो जाए तो फिर भी तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ये खामोश हैं, ये चुप हैं। इनका पेट बता रहा है कि इनको तफ्तीश क्यों नहीं ये कर रहे। क्लर्क साहब, आपका पेट बड़े अच्छे तरीके से हमें बता रहा है कि आप तफ्तीश करने से क्यों कासिर हैं। सब चलें, वो तो हो गया, अब मेडिकल हो गया दुआ ज़रा का, दुआ का तो अब उम्र का तयन भी हो गया है। तो क्या कहेंगे जो आपकी सी क्लास से वो स्टैंड करती है या सी क्लास में आप रद्द-बदल करेंगे, क्या होगा? वो कल डेट है मजिस्ट्रेट के पास। जी जी। कल जो है ना वो जो डायरेक्शन कोर्ट देंगी उसके मुताबिक जो है। अभी तक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, मतलब कहाँ तक री इन्वेस्टिगेशन का था या जो भी था? अभी तक तो ये है कि उसने स्टेटमेंट दी ठीक है। कि मैं रक्शे में बेटी घर से निकली, टैक्सी की सुराग मोड़ से, तो वो ऑफेंस बनता नहीं है सर। नहीं, मेडिकल बोर्ड का क्या उससे असरअंदाज होगा जो आपकी सी क्लास है, हम ये समझना चाह रहे हैं। मेडिकल बोर्ड पे तो अभी अंडर एज आई है। ठीक है, अंडर एज का कानून हमारे आए सिंध में, ठीक है। वो कल इंशाल्लाह शानी आप साहब, उसकी देंगे। जैसे दुआ रटी रटाई बातें करती है, आपने तकरीबन 3-4 दफ़ा मीडिया में आपने सेम बातें की, मतलब कोई कोर्ट ने तो आपको नए तहकीकात करने का ऑर्डर दिया था, तो नए सिरे से अब क्या तहकीकात ये है कि भाई एक तो कोई आई विटनेसेस जो है ना, जी जी ठोस गवाह जिसको कहते हैं, जी। किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है ताकि वो हमें बताएं कि भाई किस जगह से हमने देखा और ये किडनैप करके सर अगर कोई कत्ल हो ले जाता है। गए। मेरी बात सुने, जी जी तो केस तो ठोस शहादतों पे चलता है। सर, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई कत्ल होता है वो थोड़ी बता के जाएगा मुझे किसने कत्ल किया है, तो पुलिस का काम है कि वो तहकीकात करे, तलाश करे तहकीकात में कातिल कौन कोई है। ऐसी एविडेंस सामने नहीं आई है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं हैरान हूं इन क्लर्कों का चेहरा देखते हुए जिनसे बात नहीं हो रही कैमरे के सामने आकर। शाहिद हुसैन साहब इनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, इनसे सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, और ये आप देखें, इसका चेहरा देखें जरा। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसको किसने लगाया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? कभी कैमरे में ये इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, ये कहाँ का ये इन्वेस्टिगेशन क्लर्क है? जी नाजरीन, उम्मीद है आप लोग भी मेरी बात से अब इत्तेफाक करेंगे
अम्मी ने आज मुझे सुरमा नहीं डाला। ये दो मासूम से बच्चे जो गलती से इन्वेस्टिगेशन क्लर्क लग गए हैं, जिनको हो सकता है कभी कोई पूछता ना हो, हमें इनसे कोई जवाब चाहिए भी नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसे चाहिए भी नहीं जिनसे बात ना की जा सके, जो तहकीक ना कर सकें, जो मुलजिमों के साथ तस्वीरें खिंचवाएं, जिनकी कैमरे के आगे जुबान नहीं बोल सकती लेकिन उनका पेट बोलकर बताता है कि वो तफ्तीश करने से क्यों कासिर है। पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार डॉन में बाकायदा स्टोरी छप चुकी है। आइन के आर्टिकल का हवाला दिया गया है, पीनल कोड का जिक्र किया गया है, इसमें 37B जो कि क्लॉज है उसका भी जिक्र किया गया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस केस में हमारी एक आंटी भी हैं जिन्होंने मेकअप के बोरे ख़त्म कर दिए, बोरे के बोरे ख़त्म कर दिए, और उनकी काबिलियत है वो 14 साल बच्ची को, माइनर को 20 साल लड़की भी बना सकती हैं, जैसे कि वो खुद बहुत तजर्बा रखती हैं। इस केस में एक और बहुत जो है ना शानदार, बहुत एक कॉम्पिटेंट, एक मरकजी किरदार है और वो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और उम्मीद है वो डॉन अखबार भी पढ़ते होंगे, जिसकी वजह से उनको खाना हजम नहीं हो रहा होगा आजकल। लेकिन डॉक्टर साहब, जेल की दालें आपका इंतजार कर रही हैं, जेल की दाल आपको बहुत अच्छे से हजम होगी। डॉन अखबार लिखता है, अकॉर्डिंग टू द पीनल कोड सेक्शन 37B, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अंडर द एज ऑफ 16 इज क्राइम। फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ चाइल्ड अंडर 16 इज सेक्सुअल ऑफेंस। अब आप देखें कि पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 37B उसने भी ये कह दिया है कि आपकी जो मैरिज है वो किसी माइनर से है, यानी कि 16 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं या फिर आपका कोई सेक्सुअल रिलेशन है तो ये एक ऑफेंस है, ये एक जुर्म है। तो डॉक्टर साहब, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आपको बेशुमार आंटियां आ जाएं मेकअप वाली, जामे शीरी अदाकारा आ जाएं, या फिर आपको मासूम इन्वेस्टिगेशन क्लर्क आ जाएं जिनको अम्मी ने सुरमा डालना आज भूल गई हैं, वो भी आपको नहीं बचा सकेंगे अब।